राहु ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रह की महिमा भी अन्य से बिल्कुल भिन्न है। कलयुग का राजा कहा जाता है इस ग्रह को। सर्वाधिक मायावी, सर्वाधिक आकस्मिकता के साथ प्रभाव देने वाला ग्रह राहु होता है। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने आपको जानकारी दी थी केतु ग्रह से जुड़ी हुई, जिसमें मैंने आपको बताया था कि केतु जिस भी भाव में होता है वहां किस किस तरह के प्रभाव जीवन काल में देखने को मिलते हैं। अब आज की जो जानकारी है वो राहु से जुड़ी हुई है। राहु जिस भी भाव में होता है वहां अपना एक विशिष्ट और अलग प्रभाव देता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जब भी बात राहु या केतु की आती है तो ये कहा जाता है कि ये छाया ग्रह है। ये जिसकी राशि में है, जिसके प्रभाव में है, जिसके साथ में है, उसके अनुरूप होकर के अपना प्रभाव देते हैं। और इसमें मैंने आपको कई बार बताया है कि राहु केतु जिसकी राशि में बैठे हैं उसके समान गुण नहीं बनाते, इनके गुण फिक्स है। अगर कहा गया कि राहु एक मायावी ग्रह है, छल करने वाला ग्रह है, एक ऐसा ग्रह है जो आकस्मिकता के साथ अपना लाभ चाहता है केवल, तो उस ग्रह से आप ये नहीं सोच सकते कि ये ग्रह अगर कभी प्रभाव देगा तो व्यक्ति दूसरों के लिए सोचेगा, या गुरु की राशि में गुरु के साथ में प्रभाव देगा तो गुरु के समान प्रभाव देने वाला बन जाएगा। ये बात सदैव गलत रहेगी, ऐसा आपको कभी नहीं समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? राहु कुंडली के अंदर जिसकी राशि में बैठा है, किसी न किसी की राशि में तो होगा ही। अब आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली के अंदर राहु किसकी राशि में बैठा हुआ है, और राहु जिसकी भी राशि में बैठा हुआ है वो कितना बलवान है। अगर आपकी कुंडली में राहु जिसकी भी राशि में है वो बलवान होकर के या तो षडबल में बलवान है या अपनी उच्च राशि में, मित्र राशि में कहीं बलवान होकर के बैठा हुआ है, तो आप ये बात देख पाएंगे कि ऐसा राहु व्यक्ति को जीवन काल में अच्छे परिणाम या जो भी अपने प्रभाव है अधिक मात्रा में दे पाएगा, जल्दी दे पाएगा और मजबूती के साथ दे पाएगा। और कमजोर राहु कौन सा होगा? कि राहु जिसकी राशि में है वो ग्रह स्वयं पीड़ित अवस्था में है। मान लो राहु सूर्य की राशि में है, सूर्य नीच राशि में या त्रिक भावों में या पीड़ित अवस्था में राहु केतु के साथ में ही अगर हो जाता है तो फिर ये खराब प्रभाव देने वाला बन जाएंगे। तो बस यही अंतर आपको ध्यान रखना है राहु की स्थिति को देखते हुए। अब दूसरी बात इसमें प्रमुखता से आती है कि राहु कुंडली में जहां भी बैठा हुआ होता है वहां पर आप एक बात देख पाएंगे कि राहु आपको जोड़े रखता है। उस भाव से आपका मोह विशेष होता है या उस भाव से जुड़े कार्य आप लगातार करते हैं, अलग तरीके से करते हैं और अन्य से बढ़िया करते हैं। अगर इसका स्वामी बलवान हो गया तो ऐसा काम आप करेंगे जो अन्य ने कभी नहीं किया हो। उदाहरण से समझिए, राहु अगर किसी कुंडली में दशम भाव में हो, अब वैसे तो आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, लेकिन ऐसी बातें वास्तविकता में लागू नहीं होती हर बार। कुछ बार लागू होंगी, हर बार नहीं होगी। लेकिन इसमें बात क्या है कि मान लो राहु दशम भाव में है, दशम का स्वामी बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति करियर में जो काम करेगा या तो करियर की फील्ड ऐसी होंगी जो आज तक किसी ने ना की हो, या अपने कार्य को, नॉर्मल काम को भी कुछ यूनिक तरीके से, अलग तरीके से करेगा, कुछ यूनिक आइडिया के साथ करेगा और अन्य को चौंका देगा कि आखिर ये व्यक्ति ने कैसे कर दिया। ये वाला प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा। यही बात आप किसी भी काम में, सप्तम भाव में भी राहु है ना, तो विवाह कुछ ऐसे तरीके से करेगा जो अन्य ने ना सोचा हो, जो नॉर्मल ना हो। अगर सप्तम का स्वामी पीड़ित हो जाए या राहु के ही प्रभाव में आ जाए तो ये बातें 100% लागू हो जाएंगी फिर। क्योंकि राहु अगर सप्तम भाव में आ गया तो विवाह या तो कई बार देखने को मिला अदर कास्ट में कर लिया, या उम्र में बड़ा अंतर था। आप जैसे देखते हैं कि अपने से 10 वर्ष बड़े लड़के से लड़की ने विवाह कर लिया, या लड़के ने अपने से 5-6 वर्ष बड़ी लड़की से विवाह कर लिया। ये वाले जो प्रभाव है ये राहु उत्पन्न करता है सप्तम भाव सप्तमेश से जुड़ने पर। और राहु जहां भी है वहां पर नॉर्मल चीज हो ही नहीं सकती, वहां बिल्कुल अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। और एक और बात है, राहु जहां होता है वहां पर आपको डर रहता है कि कहीं ये चीज खराब ना हो जाए।
हालांकि अगर सब उसका राशिपति खराब है तो खराब भी होता है, जैसे मान लो सप्तम में ही है, अब उसका राशिपति जो सप्तम का स्वामी है वो खराब अवस्था में है, तो प्रॉब्लम भी आएंगी, मान सम्मान भी जाएगा। लेकिन अगर उसका स्वामी बलवान है, कहीं अच्छा बैठा हुआ है, तो आप एक बात पाओगे कि ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में जो पॉजिटिव प्रभाव है वही देखने को मिलेंगे। राहु से डर जरूर बना रहेगा, लेकिन कभी भी व्यक्ति को उस भाव से जुड़ी समस्या नहीं आएंगी, इस रूप में नहीं आएंगी कि व्यक्ति को उसमें अपमान नहीं होगा उस भाव में। जैसे दशम में है तो करियर को लेकर के अपमान का सामना व्यक्ति को नहीं करना पड़ेगा, ऐसे अच्छे पदों पर रहे, अच्छे मान सम्मान से युक्त रहेगा जहां अच्छा ही परिणाम मिलेगा। लग्न में होगा तो खुद का नाम, खुद का सम्मान, खुद की जो एक आत्मविश्वास या आत्मसम्मान वाली जो स्थिति है वो व्यक्ति हमेशा अच्छी बनाए रखेगा, या व्यक्ति अपने अंदर इन गुणों को बनाए रखेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये कभी भी व्यक्ति के साथ ये अलग नहीं होंगे, व्यक्ति का अपमान नहीं होगा, ये बात आपको समझना है। दूसरे में होगा तो ये बातें धन को लेकर, कुटुंब को लेकर, घर परिवार को लेकर, वाणी को लेकर कही जाएंगी। हो सकता है ऐसे व्यक्ति की वाणी थोड़ी कड़वी हो, मुंह पर बोलने वाली हो, स्पष्ट वक्ता ऐसा व्यक्ति बन जाए, लेकिन राहु दूसरे भाव में है, उसका स्वामी बलवान है, खुद भी बलवान होकर अगर बैठा है तो आप पाओगे कि ऐसा राहु व्यक्ति को अच्छे परिणाम देगा जीवन काल में, धन सुख सुविधा। हालांकि ऐसा व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, राहु जहां है ना वहां संतुष्टि नहीं है, वहां आपकी भूख बहुत ज्यादा है। और दूसरे भाव में राहु होता है तो ऐसे व्यक्ति की जो भूख है धन को लेकर के बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति की जो भूख है वो अच्छी मात्रा में मतलब सोर्स से इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, वो वाले स्वभाव का हो जाता है ऐसा व्यक्ति, और वो संतुष्टि वाला प्रभाव नहीं आ पाता यहाँ पर। यही बात अगर तीसरे में हो तो आपको देखने को मिला नाम सम्मान की ऐसे व्यक्ति को भूख होगी, ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक चिंता में रहता होगा कि उसका नाम खराब ना हो जाए। तीसरा भाव का नाम है, आपके घर की नेम प्लेट को दर्शाता है, तो तीसरा घर जो है वो नाम का होता है। राहु यहां पर होने पर अपने नाम की चिंता होती है। तीसरा वर्ग लेखन का भी होता है, ऐसे व्यक्ति अच्छे कवि, अच्छे लेखक बन सकते हैं, क्योंकि इनकी वाणी में बोल सकते कम्युनिकेशन का भाव भी है, वाद विवाद का, तर्क वितर्क का भाव भी है, तो राहु अच्छा तर्क वितर्क करने वाला बनाएगा, ऐसे व्यक्ति से कोई जीत नहीं सकता बातों में। तीसरे भाव में राहु होगा तो आप देख पाओगे कि लेखन कला अच्छी होगी, लिखने की क्षमता अच्छी होगी, और अगर लेखन के कार्यों से जुड़ा हुआ हो तो ऐसा लिखेगा कि जो मतलब व्यंग्यात्मक भी हो, जो एक तीखी मतलब बातें भी रखता हो, और सामने वाले को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखता हो। तो ये बातें आपको देखने को मिलेंगी, और इसका स्वामी बलवान हो जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा फिर। और हालांकि देखो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में तो मैंने बताया है आपको कि इन भावों में राहु होगा तो व्यक्ति को धीरे सफलता मिलेंगी, मेहनत के साथ सफलता मिलेंगी। और ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति जितना मतलब उम्र बढ़ते जाएंगी, जितना अपना प्रयास करते जाएगा, उम्र बढ़ने के साथ में व्यक्ति का मान सम्मान, व्यक्ति के धन दौलत, सुख सुविधा बढ़ते जाएंगी, ये बात कही जाती है। अब वो कई बार क्या होता है, खुद ने नहीं कर पाया या खुद ने बहुत संघर्ष किया तो संतान अच्छा कर गई, ऐसी बातें भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, या ऐसी बातें भी देखने को मिल जाती है कि वृद्धावस्था जाकर के सुखी हो गई कि चलो अब अच्छा काम हो गया, ये बातें आप बोल सकते हो। अब इसमें एक बात क्या है कि राहु जहां पर है ना, वहां एक और बात आपको देखना है कि राहु जहां पर भी होगा वहां संबंधों को खराब करेगा। संबंधों कैसे खराब करेगा, जैसे मान लो दूसरे भाव में तो कुटुंबीजनों से कम बनती है, कर रहे हैं अच्छा लेकिन सपोर्ट नहीं है। दूसरे तीसरे में होगा तो छोटे भाई बहनों से, सिबलिंग से, आसपास के लोगों से। चतुर्थ में होगा तो माता से, पंचम में संतान से, ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। अब हर भाव में आप जानते हैं, छठे से जैसे मामा वर्ग का विचार होता है, सप्तम से जीवन साथी का विचार होता है। अब देखो सप्तम की जब बात आती है ना तो केवल जीवन साथी नहीं है, पार्टनर भी है, विरोधी भी है। तो वहां पर आप ये बोल सकते हैं कि किसी के साथ में काम कर रहा है, हो सकता है कि उनसे उतनी बनती ना हो या उनका उतना सपोर्ट ना हो। अब इसमें आप हर बार एक बात जरूर लागू कीजिएगा कि उसका स्वामी किस प्रकार के प्रभाव में है। अगर जिसके राशि में राहु बैठा हुआ है, अगर वो स्वयं बलवान बैठा है या उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, अच्छे प्रभाव वाला असर आ रहा है, पापक ग्रहों का प्रभाव उस ग्रह पर नहीं है, तो आपको देखने को मिलेगा संबंधों में उतनी खराबी नहीं आएगी। लेकिन खराब हुआ तो संबंधों में खराबी भी आएगी। अष्टम में ससुराल वर्ग, कई बार देखा गया कि अष्टम में राहु हो ससुराल से बनती ही नहीं है, तो ये बातें भी आ जाती है। नवम में पिता है, दशम में मतलब आप उच्च अधिकारी, गवर्नमेंट या समाज के लोग, उनसे आप बोल सकते हैं। 11वें भाव में बड़े भाई बहन या चाचा वर्ग ले सकते हैं। 12वें भाव में आपके नाना वर्ग की ओर ले सकते हैं, उनके परिवार की ओर बोल सकते हैं। मामी का विचार होता है 12वें भाव से, तो इसे आप हर भाव से जोड़ कर देख सकते हैं कौन कौन आता है। नाना का विचार होता है तो वो आप जोड़ जोड़ कर देख सकते हैं। फिर
एक बात ये समझिए आप कि राहु जहां पर भी है वहां चलो संबंधों को खराब कर रहा है, संबंधों में प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन वहीं पर आप देखोगे कि आप खुद से बहुत कुछ अच्छा मतलब करते हैं और अलग करते हैं। ये बात आपको जरूर राहु में ध्यान रखना है। राहु को ये ना समझे कि ये खराब ग्रह हो गया या जहां बैठा है वहां तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ये आकस्मिक लाभ देता है। जैसे जिन कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हमारे जीवन में आकस्मिक लाभ के योग है, अब वो किसी प्रकार से हो, शेयर मार्केट से हो, लॉटरी से, सट्टा से, जुआ से, किसी प्रकार से। आजकल तो ये मतलब कुछ म्यूचुअल फंड वगैरह या जो भी जिस प्रकार की चीजें चल रही है, व्यक्ति ये चाहता है कि आकस्मिक लाभ हो। तो इनमें विशेष रूप से दूसरा भाव, पांचवा भाव, आठवां भाव, 11वां भाव, ये ऐसे भाव है जहां पर राहु का बलवान होना, ध्यान रखिए, बलवान होना व्यक्ति को रातों रात फर्श की स्थिति से अर्श पर ले आ सकता है। और आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि अरे आज तो ये इसकी स्थिति ये थी और आज देखो, वो वाला प्रभाव है यहाँ पर। और ये होता है जिनके साथ आप देखोगे ना, बहुत से लोग आपको आपके जीवन में देखने को मिलते होंगे। आप देखोगे कि अरे इन्होंने तो कुछ किया नहीं अपने जीवन में, ना मेहनत करी, ना संघर्ष किया, ना कुछ किया, रातों रात ये तो अच्छी स्थिति में, मतलब धन को लेकर के, अब वो गलत कार्यों से हो, किसी भी प्रकार के कार्यों से हो। लेकिन जब राहु प्रभाव देता है तो ऐसा ही आकस्मिक प्रभाव देता है। और आप आजकल की, जब जैसे राहु में क्या है ना, राहु सोशल मीडिया का कारक है, तो आप देखते होंगे बहुत से लोगों को कि कल तक तो कोई जान नहीं रहा था और आज जान रहा है, तो पूरा दुनिया जान रही है, पूरा मतलब विश्व जान रहा है, ऐसी बातें यहां पर बन जाती है। तो ये प्रभाव क्या है ना, राहु से ही आता है। लेकिन राहु में दूसरा प्रभाव भी है। जब ये मान लो किसी की खराब स्थिति में बैठा है, किसी की राशि में बैठा है, वो खराब है, अगर इसने रातों रात अगर व्यक्ति को सफलता दे दी है, तो ये भी संभव है कि रातों रात व्यक्ति को नीचे भी ले आएगा, रातों रात व्यक्ति को डाउन भी कर देगा। तो इसीलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि राहु जब भी प्रभाव देता हो तो डाउन टू अर्थ रहे, ईश्वर का धन्यवाद करते रहे, झुके रहे। जितना झुक कर रहेंगे राहु उतना अच्छा प्रभाव दे पाएगा। ये बातों को यहां पर मैं विशेष रूप से राहु के लिए आपको कहूंगा। फिर बाकी जो ये प्रॉब्लम देता है, समस्या देता है, वो किसी से छुपी नहीं है। देखो, समस्या वाला पक्ष कई बार चर्चा में कर चुका हूं कि राहु जहां होता है वहां भी प्रॉब्लम देता है, दृष्टियां भी समस्या प्रदान करती है। और ये बात भी कि भ्रम सबसे ज्यादा उत्पन्न करने का काम भी इसमें है। आपको मतलब कार एकदम आखिर में जाकर के रोकना, या एकदम आपको एक प्रकार से स्टक कर देना, अटका देना कहीं पर भी, आपको समझ ही ना पड़े कि अब क्या करूं मैं, क्या हो रहा है जीवन काल में। तो वो वाली जो स्थिति है वो राहु उत्पन्न करता है। और जब भी ऐसा प्रभाव आप देखते हैं तो राहु के उपाय कुंडली अनुसार, और नहीं तो मैं बोलता हूं राहु के लिए हर व्यक्ति को जो काल भैरव अष्टक होता है सूर्यास्त के बाद अवश्य सुनना चाहिए। राहु अच्छा हो, खराब हो, बढ़िया प्रभाव दे रहा हो, जो भी हो, इससे कोई राहु के मतलब कोई दुष्प्रभाव नहीं मिलेंगे, बल्कि राहु के पॉजिटिव प्रभाव ही मिलेंगे। राहु और अच्छा होगा। तो काल भैरव अष्टक पढ़ना मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए मुश्किल होगा। बस आप इतना ही कीजिए कि डेली सूर्यास्त के बाद, अगर आप नहीं करते तो शनिवार से प्रारंभ करें और प्रतिदिन करें फिर इसे, और आप पाएंगे कि इससे आपको जो प्रभाव मिलेगा बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। और आपने सोचा ना होगा उतना अच्छा राहु आपको प्रभाव देगा, बस एक छोटे से काम से। बाकी तो अन्य उपाय कुंडली अनुसार आप कर ही सकते हैं, वो आप अपनी कुंडली अनुसार देखें। बाकी ये जो जानकारी दी है, बहुत सारे सूत्र मैंने बताया आपको, राहु जहां है उससे जुड़े हुए। आप देखिए आपकी कुंडली में राहु कहाँ है, ये जो बातें मैंने बताई है उनको मिला करके देखें। और अगर आप कहेंगे कि हाँ हर भावों पर जानकारी चाहिए, तो मैं उस पर विस्तार से जानकारी दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।